शादमान के इलाके में घर में डकैती की नीयत से घुसने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक रिहायशी जख्मी। पुलिस ने इलाके को क्लियर करार दे दिया। साने कोट लखपत की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। ISI और IB के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। साने कोट लखपत बंद रोड से कलअदम तंजीम का एक रुकन, लटन रोड से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। कौम से मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अवाम मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर में अहम इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की भी शिरकत। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल अस्पताल पहुंचे। जख्मियों की इयादत की। जख्मी अफराद और पुलिस एहलकारों के हौसले को सराहा। दुश्मन अमन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इत्तेहाद से मुकाबला करना होगा। शोहदा के बच्चों और अहले खाना की मुनासिब देखभाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। वज़ीर आला पंजाब का इत्तफाक अस्पताल का दौरा। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद और पुलिस एहलकारों की इयादत की। बेहतरीन तिबी सहूलियतें देने की हिदायत। धमाके की जगह सील, शवाहिद इकट्ठे करके जाए वकुआ को साफ कर दिया गया। खुद को शमला आवर के आज़ा फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। फिरोजपुर रोड को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। साने कोट लखपत के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मामूली जख्मियों को 3-3 लाख दिए जाएंगे। तो पूरी हुकूमत को कह रहे हैं कि वो पिछला 1 साल पूरा वो हुकूमती मामलात पर तवज्जो देने की बजाय और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनके जान और माल को महफूज बनाने की बजाय वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के डिफेंस पर लगे हुए हैं। कि इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार जो वो पंजाब हुकूमत है और राना सनाउल्लाह साहब को फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाना। साने कोट लखपत की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। अपोजिशन रहनुमाओं का सूबाई वज़ीर कानून से इस्तीफे का मुतालबा। सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क ना होता तो सैकड़ों जख्मी बच सकते थे। जख्मियों को शहबाज शरीफ के गुलदस्ते नहीं, अद्वियात और सहूलियात मिलनी चाहिए। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। जिसका वजीर दाखिला ही नाराज हो, उस हुकूमत ने क्या करना है? कमर जमान कायरा का सवाल। समीना खालिद घुर्की के हमरा जनरल अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की। चौधरी सरवर और शफकत महमूद की जनरल अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की। दुख की घड़ी में पूरी कौम मुत्तहद है। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल किया जाए, PTI रहनुमाओं का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की जनरल अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की। बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुरम नवाज गंडापुर भी जनरल अस्पताल पहुंचे। धमाके के जख्मियों की इयादत की।
सेफ सिटी मंसूबे पर 13 अरब खर्च हुए, जरूरत पड़ने पर कैमरे ही खराब निकले। हर मंसूबे से पैसे कमाना वजीर आला की आदत है, रहनुमा पीटीआई मियासम इकबाल। कोट लखपत धमाके से शहर की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शोदा के घरों में कोहराम, शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, वजीर आला शहबाज शरीफ समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। खिलौने फरोख्त करके बूढ़े वालिदैन के लिए रोजी रोटी कमाने वाला मसीही बच्चा भी धमाके में जान की बाजी हार गया। 12 साला सवल लिबर्टी मार्केट में खिलौने फरोख्त करता था। धमाके में शहीद 2 सगे भाइयों कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा और अली रजा की नमाज जनाजा शादीपुरा में अदा कर दी गई। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत, रिक्कत आमेज मनाज़िर। गल को सोच कि जवान जान के तो पुत्र घर फोत हो गया, सोच भी नहीं आएगी। सानह कोट लखपत के शोहदा के लिए दुआया तकरीबात NA 124 में मुसर्रत जमशेद चीमा और कुल मसाले के उलमा बोर्ड के ज़ेर तमाम शोहदा के दर्जात की दुआ। मसीही बरादरी ने भी शमे रोशन की। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट खुर्शीद अनवर रिजवी का हाईकोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा। DSP सिक्योरिटी को फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाए। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, पुलिस को आखिरकार मुस्तकिल सिपा सलार मिल ही गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज IG पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी। नए IG ने आते ही किला गुजर सिंह में हंगामी इजलास तलब कर लिया। शादमान में तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मीटिंग का इनेकाद। इस्लामाबाद में होने वाली 29 जुलाई के वेटरन्स फोरम के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की शिरकत। मैट्रिक नताइज का ऐलान, पहली तीनों पोजीशंस लड़के ले उड़े। कामयाबी का तनासुब 73% रहा। 1087 नंबर लेकर उमर तारिक की पहली पोजीशन, सुभान खालिद और अलीसा कलीम की 1086 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन। रेलवे के 11वें स्केल के मुलाजिम के बेटे उमर तारिक ने पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का नाम रोशन कर दिया। जोहर टाउन का रिहायशी उमर तारिक अज़्मो हिम्मत की आला मिसाल। रिक्शा ड्राइवर के बेटे अफजल की 1000 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन। महकमा आपाशी का 100 क्यूसेक पानी सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए फराहम करने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे के हवाले से इजलास। शहरियों को 100 क्यूसेक पीने का साफ पानी मिलेगा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का CO डॉक्टर सईद घुमन और DG हेल्थ फैसल ज़हूर के हमरा बाटापुर देहाती मराकज़ सेहत का दौरा। अमले की गैर हाजिरी और गंदगी पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल की सरबराही में इजलास। लॉर्ड मेयर CTO लाहौर समेत तुर्क वफ्द की भी शिरकत। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल।
और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा इंजीनियरिंग के तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने पर तलबा के लिए 25-25 हज़ार रुपये के इनामात। मेहमानों ने तालिब इल्मों की काबिलियत को सराहा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने जानी हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शादमान के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। 4 डाकू हलाक हुए हैं, असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस और डाकू में 2 घंटे फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग के तबादले में एक रिहायशी जख्मी भी हो गया। डाकू रात गए डकैती की नीयत से शहरी के घर में घुसे थे। हलाक होने वाले डाकू की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मेयो हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बताएं, शादमान के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। 4 डाकू हलाक हुए और उनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस और डाकू में 2 घंटे ये फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग के तबादले में एक रिहायशी भी जख्मी हुआ है। डाकू रात गए डकैती की नीयत से शहरी के घर में घुसे थे। हलाक होने वाले डाकू की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मेयो हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में भी मुंतकिल कर दी गई हैं। शादमान के इलाके से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पुलिस मुकाबला हुआ था। इस हवाले से भी मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खुरम अब्बास से। जी खुरम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? शादमान के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है, 4 डाकू हलाक हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खुरम अब्बास से। खुरम, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी अहमद राना, ये 3 घंटे से जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लियर कर दिया गया पुलिस की जानिब से। ये 4 डाकू एक घर के अंदर घुस गए थे शादमान में बाबर खान के। उसके बाद जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स और सीटीडी और जबकि सीआईए की पुलिस की भारी नफरी ने पूरे इलाके को अपने हिसार में ले लिया। 3 घंटे ये जारी रहने के ऑपरेशन के बाद जब पुलिस ने डाकुओं के करीब घेरा तंग किया तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग पर डाकुओं को हलाक कर दिया, जिनकी अब मय्यतें मियो अस्पताल के डेथ हाउस में मुंतकिल की जा रही है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जहां पोस्टमार्टम की 4 डाकू को हलाक करके इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। बहुत शुक्रिया खुरम अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि शादमान के इलाके में घर में डकैती की नीयत से घुसने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इलाके को क्लियर करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं खुरम अब्बास की इस रिपोर्ट में। शादमान के इलाके से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पुलिस मुकाबला हुआ है और 4 डाकू हलाक हो गए हैं। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ हैं। फौज ने दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के दरमियान राब्ते तोड़ दिए हैं। अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट। कोर हेडक्वार्टर लाहौर में अहम इजलास। सदारत की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली खान समेत आला फौजी क़यादत भी शरीक हुई। आर्मी चीफ को कोट लखपत धमाके पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा ने एक बार फिर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म को दोहराया। सिपा सालार ने कहा कि लाहौर जैसे वाक़यात दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान होकर लड़ रही है। आर्मी चीफ कहते हैं कि कुछ मुल्क, दुश्मन और खुफिया इदारे दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल बाजवा का कहना था कि काबुल और लाहौर में धमाकों के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही दहशतगर्दी की जद में हैं। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। फिरोजपुर रोड धमाके के जख्मियों की इयादत की। सियासी शख्सियात भी जख्मियों की इयादत के लिए पहुंचते रहे। सबीउल हसन की ये रिपोर्ट। सियासियों अस्करी शख्सियात का फिरोजपुर रोड धमाके में जख्मियों की अयादत का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खटक से भी मुलाकात की।
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर मियां असलम इकबाल, शफकत महमूद और वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने भी जनरल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। उन्होंने MS जनरल अस्पताल को जख्मियों को हर किस्म की सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी। हम इस्तदा करते हैं कि जहाँ सारी कौम यकजा है वहाँ हुकूमत भी सेहत की तरफ भी तवज्जो दे और दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो करे और नेशनल एक्शन प्लान पे फौरी तौर पे अमल दरामद कराए। मेरी हमदर्दियाँ और मेरी दुआएं उन तमाम शहीदों के साथ हैं जिन्होंने इस मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। फौज के सिपा सालार ने जख्मियों की अयादत करके उनके हौसले बुलंद किए। कैमरामैन सुल्तान के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास हुआ। कोट लखपत सब्जी मंडी में खुदकुश हमले बारे में इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिहाए कोट लखपत शहर की फजा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि खुदकुश हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शहीद पुलिस एहलकार और शहरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, जबकि शोहदा के खानदानों और उनके बच्चों की हर मुमकिन देखभाल की जाएगी। जख्मियों के इलाज मुआवजे में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की कि निगरानी मजीद सख्त करके दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई की जाए। इजलास में राना सनाउल्लाह समेत दीगर सूबाई वज़रा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अयूब गाधी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG समेत दीगर आला हुक्काम और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। शुरका ने शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इत्तफाक अस्पताल में धमाके के जख्मियों की अयादत की। उनका कहना था कि बुज़दिल और दरिंदा सिर्फ दुश्मन ने एक और सफाकाना कार्रवाई की है, कौम इसका बदला ज़रूर लेगी। इस हवाले से देखते हैं अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। बुज़दिल दुश्मन जिंदा दिलाने लाहौर के हौसले पस्त न कर सका। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इत्तफाक अस्पताल में सानिया कोट लखपत सब्जी मंडी के जख्मियों की इयादत की। वो मुख्तलिफ वार्ड्स में जख्मियों के पास फर्दन गए और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत की। वज़ीर आला का इस मौके पर कहना था कि ये दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या हुआ है। बुज़दिल और दरिंदा सिर्फ दुश्मन ने सफाकाना कार्रवाई की है, कौम इसका बदला जरूर लेगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मासूम शहरियों के खून से हाथ रंगने वाले इबरतनाक अंजाम से बच नहीं सकते। सब्जी मंडी खुदकुश धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करके जाए हादसा को धो दिया गया। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से क्लियर करार दिया जाने के बाद फिरोजपुर रोड को आम ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं अदनान भट्टी इस रिपोर्ट में। कोट लखपत पुरानी सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका सानिया पूरे शहर की फिजा को सोगवार कर गया। इंतजामिया ने जाए हादसा पर लगाई गई कनातें और मलबा हटाकर जगह को धो दिया। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से जगह को क्लियर करार देने के बाद मेन फिरोजपुर रोड को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया, जबकि SSP CTD को जाए हादसा के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। खुदकुश धमाके में इंसानी जिंदगियों के ज़िया पर मसीह बिरादरी की जानिब से शमे रोशन करके शुहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। कैमरामैन टीम के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने हुकूमत को सानिया सब्जी मंडी की जिम्मेदार करार दे दिया। मुज़म्मती करारदाद में वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया। मज़ीद जानते हैं इखलाक बाजवा की रिपोर्ट में।
अपोजिशन लीडर मियां महमूदुल रशीद ने पंजाब असेंबली में साना सब्जी मंडी पर मजम्मती करारदाद जमा कराई। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया। राना सनाउल्लाह वजारत आला के ख्वाब देखने की बजाय अमनो आमा की सूरत हाल पर तवज्जो दें। हुकूमती मामलात पर तवज्जो देने की बजाय और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनके जान माल को महफूज बनाने की बजाय वो सिर्फ शरीफ खानदान के डिफेंस पर लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना और डॉक्टर नौशीन हामिद ने भी राना सनाउल्लाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। अफसोसनाक वाक़े के मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जो है वो पंजाब हुकूमत जिम्मेवार है और राना सनाउल्लाह साहब ने बजाय इसके कि इसकी ओनरशिप लेते और अपनी कमी कोताहियों और अपनी कमज़ोरियों को इतराफ़ करते, उन्होंने वहाँ पर भी अपना सियासत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर कानून अफसोसनाक वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। PTI के अरकान ने सेफ सिटी मंसूबे को जल्द फाल मनाने के हवाले से 3 तहरीक अल्तवा भी जमा कराई। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं जो लोग दहशतगर्दी से बच जाते हैं वो सरकारी हस्पताल में तिबी सहूलतों के फुकदान से दम तोड़ देते हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का लाहौर धमाके पर दुख और गम का इजहार। पंजाब हुकूमत पर दहशतगर्दी में जख्मी होने वालों के लिए सूबे के अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों के फुकदान का इल्जाम। कहते हैं कि दहशतगर्दी से बच जाने वाले ज्यादातर जख्मियों की अमवात की वजह तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। दहशतगर्दी से बच जाने वाले मरीजों की अमवात तिब्बी सहूलतें न होने की वजह से हो रही हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अकेले शहबाज शरीफ साहब हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि 10 सालों में सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क न किया जाता तो सैकड़ों जख्मी बच सकते थे। सरकारी अस्पतालों में आम मरीज एड़ियां रगड़ रहे होते हैं तो जख्मियों को वहाँ कौन पूछेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान सिर्फ लाहौर में 800 से जायद बेगुनाह शहरी अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अफसोस ये होता है कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब खुद उनके वुज़रा वहाँ चले जाते हैं गुलदस्ते लेके। भाई खुदा का खौफ करो, उन्हें गुलदस्ते नहीं चाहिए, उन्हें वो सहूलियात चाहिए, उन्हें वो दवाइयाँ चाहिए, उन्हें वो इक्विपमेंट चाहिए जिसको मरीज की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी सहूलियात के फुकदान की वजह से दहशतगर्दी में जाम बहक होने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा जनरल हस्पताल जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। उन्होंने मुल्क में सियासी धमाकों की पेशगोई भी कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमर जमान कायरा फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। बोले मगर मुख्तलिफ अंदाज से। कहते हैं नवाज शरीफ के गिर्द रस्सी खींची जा चुकी, अब चंद दिन की गेम है। पहले पनामा था, अब अकामा की कहानियां सामने आ रही हैं। हुक्मरानों को अदालत पर एतमाद है तो घबराहट किस बात की। इस मुल्क में सियासी ब्लास्ट होने वाले मियां नवाज शरीफ को के साथ इंसाफ हो गया। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, इनको सपोर्ट नहीं, इंसाफ हो गया तो ये किसी धमाके से कम होगा। कमर जमान कायरा ने यह भी बता दिया कि गोनवाज को तहरीक अब आगे ही बढ़ती जाएगी। वज़ीर आज़म की डकैती पकड़ी गई है, वो इस्तीफा दें। कमर जमान कायरा हुकूमती वुज़रा को भी चोट कर गए। पता नहीं किसकी उम्मीदवार, जिसको भी बनाए दिए उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं। हमें कबूल या ना कबूल होना उसका मकसद नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि किस वजीर की उम्मीदवार आती है। कमर जमान कायरा लाहौर के धमाके के जख्मियों की तीमारदारी के लिए जनरल अस्पताल भी पहुंचे। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब का कहना था कि हुक्मरान दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। हुकूमत को, पुलिस और दीगर इदारों को फ्री हैंड देना चाहिए। जिस मुल्क में वफाकी वजीर दाखिला हुकूमत से नाराज हो, उसने क्या कोऑर्डिनेशन करनी है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने गोनवाज को रैलियां निकालने की पादाश में मुकदमात बनाने पर यह भी कह दिया कि वो हुक्मरानों की 16 MPO से डरने वाले नहीं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली मियां असम इकबाल वज़ीर आला पर बरस पड़े। कहते हैं अरबों रुपए के सेफ सिटी मंसूबे की नाकामी से हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुल गया। नून लीग काम कम और करप्शन ज़्यादा करती है।
सानेहा कोट लखपत और खराब सेफ सिटी कैमरों ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल ने खादमे आला को आड़े हाथों लिया। कहना था कि जिस मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आई हो मगर नतीजा 0 हो तो ये जुल्म की इंतहा है। कैमरे खराब थे तो नस्ब क्यों किए गए? शहरी टैक्स का पैसा देते हैं मगर कोई वाली वारिस नहीं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि शहबाज शरीफ पहले तरक्याती मंसूबों से रकम हड़प करते थे, अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुल्क की दौलत लूटी जा रही है। सेफ सिटी हो या लैपटॉप स्कीम, हर जगह करप्शन है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि अगर वजीर आला पंजाब शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। किसी घर के 2 चिराग एक साथ बुझ जाएं तो उसके मकीनों पर क्या गुजरेगी। सानेहा सब्जी मंडी में 2 पुलिस एहलकार भाई अली रजा और गुलाम मुर्तज़ा भी शहीद हुए हैं। दोनों को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस घर की फिजा किस तरह की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जी मंडी कोट लखपत, पीर का दिन, दोपहर 3:55 का वक्त। कान फाड़ देने वाला धमाका, हर तरफ आहो बका, चीखो पुकार और गर्दो गुबार। और जब ये गर्दो गुबार छटा तो 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके थे। इन पुलिस एहलकारों में शादीपुरा के रहायशी 2 भाई अली रजा और गुलाम मुर्तज़ा भी शामिल थे। इत्तला घर पहुंची तो जैसे पूरा इलाका ही गम और सोग में डूब गया, लेकिन अहले खाना का कर्ब है कि देखा ही नहीं जाता। दोनों की तदफीन के बाद से वालिदैन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, तो दीगर लवाहिकीन भी शदीद कर्ब का शिकार हैं। अच्छे बच्चे सन, नमाजी परहेजगार आदमी सन, ड्यूटी ने ड्यूटी समझते हैं, घरों निकले ड्यूटी दे गए, फारग हुए, नमाज पढ़ छड़ी। दोनों भाइयों में से गुलाम मुर्तज़ा की 3 साल कबल शादी हुई थी, जिसकी 2 फूल सी बेटियां भी अपने बाप और चचा की जुदाई के गम में निढाल हैं। कैमरामैन हाफिज अजीम और साथी रिपोर्टर अक्सा मुख्तार के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कोट लखपत में होने वाले धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। टीम की सरबराह CTD के SSP डॉक्टर मलिक इकबाल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक सानेहा कोट लखपत की तहकीकाती टीम 5 रुकनी होगी। थाना CTD के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सदीक और इंस्पेक्टर CTD तारिक इलियासकियानी टीम के मेंबर होंगे, जबकि ISI और IB के 2 नुमाइंदे भी टीम का हिस्सा होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। शादमान के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 4 डाकू हलाक, 1 शहरी जख्मी हो गया। सानेहा कोट लखपत की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आगे बढ़ें। आपको बताएं 3.5 माह बाद पंजाब पुलिस को मिल ही गया मुस्तकिल सिपा सालार। जी हां, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को सूबे की पुलिस का नया सरबराह बना दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की इस रिपोर्ट में। अदालत ने हुक्म दिया था कि कम से कम 3 साल के लिए पुलिस का सिपा सालार तैनात किया जाए। IG पंजाब का ओहदा तकरीबन 3.5 माह खाली रहा। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा की रिटायरमेंट के बाद कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक को 3 माह के लिए आर्जी चार्ज दिया गया था। उसके बाद उस्मान खटक को चंद घंटों के लिए मुस्तकिल IG पंजाब तैनात किया गया, लेकिन अदालत ने उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और अहकामात जारी किए कि ऐसा IG पंजाब तैनात किया जाए जिसकी मुद्दत तकरीबन 3 साल हो। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर विफाकी हुकूमत ने एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट आरिफ नवाज को मुस्तकिल IG पंजाब तैनात कर दिया है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नए IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने कब पुलिस फोर्स ज्वाइन की और कौन कौन से शहरों में खिदमत सर अंजाम दी, इस हवाले से देखते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
आरिफ नवाज 1961 में साहिवाल के इलाके कसवाल में पैदा हुए। 1986 में बतौर ASP पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। उनका ताल्लुक 14वीं कॉमन से है। बतौर ASP पहली तैनाती लोधरा और बाद में पाकपतन और फिर फिरोजवाला शेखुपुरा में हुई। 1992 में SP के ओहदे पर तरक्की पा गए। बतौर SP गुजरांवाला, राजनपुर, चकवाल, सरगोदा और खैबर पख्तूनख्वा में फराइज सर अंजाम दिए। साल 2000 में SSP के ओहदे पर तरक्की हुई। साल 2009 में DIG और 2014 में एडिशनल IG के ओहदे पर तरक्की पा गए। आरिफ नवाज बहावलपुर और फैसलाबाद में बतौर DIG तैनात रहे। स्पेशल ब्रांच VVIP सिक्योरिटी, DIG ट्रेनिंग पंजाब, बलोचिस्तान और सेंट्रल पुलिस ऑफ पंजाब लाहौर में भी अहम ओहदों पर फराइज अंजाम देते रहे। वो IG पंजाब बनने से कबल एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज 27 अगस्त 2021 को रिटायर होंगे। लेस्को रॉयल पार्क का लाइनमैन काम के दौरान करंट लगने से जाँ बहक हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने जाए हादसा का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फहद। लाइनमैन यासीन किला गुजर सिंह के इलाका में 11 kV की लाइन पर काम कर रहा था। अचानक करंट लगने से पोल से गिरा और मौका पर जाँ बहक हो गया। लाइनमैन की हलाकत के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काजमी ने जाए वकुआ का दौरा किया। वाजिद अली काजमी ने लाइनमैन की हिलाकत की वजूहात का जायजा लिया। वाजिद अली काजमी का कहना था कि इस हादसे पर दिल बर्दाश्ता हूँ। पूरी कोशिश की कि मुलाजमीन का रवैया बदले और वो बगैर हिफाजती इकदामात के काम ना करें। एटीट्यूड तब्दील करने के लिए, इनके अंदर से लालच को ख़त्म करने के लिए इनको फैसिलिटीज़ भी किए कर रहे हैं। एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर, उसी को हम कोशिश कर रहे हैं। हादसात की तादाद कुछ कम हुई है लेकिन मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इस मौका पर SC 3rd सर्कल जफर इकबाल, एक्सियन मैक्लोर रोड उमर बिलाल, SDO रॉयल पार्क समेत दीगर अफसरान भी लेस्को चीफ के हमरा थे। कैमरामैन शहबाज के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें तालीम की दुनिया से। मैट्रिक के नताइज में लड़के बाजी ले गए। पहली तीनों पोजीशंस पर बराजमान हैं। लाहौर बोर्ड ने नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब मजमूई तौर पर 73% रहा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। पहली तीनों पोजीशनें लड़कों ने हासिल की। उमर तारिक 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन के हकदार ठहरे। सोबान खालिद और अलीसा कलीम 1086 नंबरों के साथ दूसरे, जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला और अब्दुल्ला सलीम ने 1085 नंबर लेकर मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अल-हमरा हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़रा राना मशहूद, मुज्तबा शुजा रहमान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। राना मशहूद और मुज्तबा शुजा रहमान ने पोजीशन होल्डर्स में गोल्ड मेडल्स और इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए दोनों वज़रा का कहना था कि होनहार तलबा रोशन पाकिस्तान का सबूत हैं। ऐसे तलबा पर पूरी कौम को फख्र है। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में पोजीशंस होल्ड करते हैं जो बच्चे इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जो बच्चे इस पाकिस्तान का सरमाया हैं, वो बच्चे हमारे लिए काबिले सद एहतराम हैं। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन खुशी से निहाल थे। पोजीशन होल्डर्स ने बड़े होकर पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़्म किया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती हूँ और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मेरी पोजीशन आई। इम्तिहानात में 2,26,000 से जायद बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें 1,67,000 से जायद कामयाब करार पाए। कामयाबी का मजमूई तनासुब 73% रहा। कैमरामैन अब्दुल राफे और शब्बर जुल्फी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मेहनत, लगन और हौसला हो तो गुर्बत कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती। मैट्रिक के नताइज ने साबित किया है कि इन खूबियों का कोई सानी नहीं।
पोजीशन होल्डर्स उसामा इकराम, गजनफर अली और मोहम्मद अफजल ने गुर्बत के बावजूद ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसने सबको हैरान कर दिया। आपको भी दिखाते हैं। रूसी दानिश्वर कहते हैं उन्होंने हमेशा अजीम लोगों को झोंपड़ियों से निकलते देखा। ये कॉल सादिक आता है मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप के तीनों पोजीशन होल्डर्स पर। टॉप करने वाला शेखुपुरा का उसामा अकराम खुद ठेला लगाता है क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर है। कि मेरे अब्बू फौत हो गए हैं और मैं खुद रेडी लगा के पढ़ता रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मेरी माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस आज़ाद से नवाजा है। मोहम्मद अफजल ने दूसरी पोजीशन ली। वो रिक्शा ड्राइवर का बेटा है जिसने वालिद को उनकी मेहनत का समर दिया। मेरे वालिद साहब चूँकि रिक्शा चलाते हैं, इस वजह से घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और मैं माली मुश्किलात के बावजूद भी अपनी तालीम को जारी रखा और अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तीसरे नंबर पर आने वाले गनजनफर अली की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जिसने वालिद के साथ मजदूरी की। गनजनफर अली का कहना है कि वो तालीम जारी रखना चाहता है मगर उसके पास वसाइल नहीं। तालीम के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह मैं अपने वालिदैन के साथ मजदूरी करता था जब स्कूल से फारिग होता था और जब बकाया वक्त में अपनी पढ़ाई जारी करता था। होनहार तालिब इल्मों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन शबिल जुल्फी और मोहम्मद राफे के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तालिब इल्मों को 25-25 हज़ार रुपये के चेक्स बतौर इनाम दिए गए। मेहमानों ने तालिब इल्मों की काबिलियत को भी खूब सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के होनहार तालिब इल्मों की शानदार कारकर्दगी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स नुमाइश में पेश किए। साबिक MD NTDC डॉक्टर फयाज चौधरी मेहमान खसूसी थे। उनका कहना था कि ये नमूने तालिब इल्मों की काबिलियत का मजहर हैं। यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत अहम किरदार है। मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कि इस यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। साबिक DN फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर तबरेज शामी का कहना था कि इस नुमाइश का मकसद तालिब इल्मों को थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल की तरफ लाना है। इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कल आप बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबा का कहना था कि 4 साल की मेहनत और असातिज़ा के ताउन से ये प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं। मेरे जितने भी प्रोफेसर हज़रात हैं उन्होंने दिन रात अनथिक मेहनत की और मैं आज इस कामयाब हुआ हूँ। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तालिब इल्मों में 25-25 हज़ार के चेक्स बतौर इनाम तकसीम किए गए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कोथम पाकिस्तान और दुबई शेफर्स ऑफ पाकिस्तान और लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इंटरनेशनल पाकिस्तान फेस्टिवल के बाकायदा इफ्तिताह का ऐलान भी कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान हैदर। अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा ख्वाबों का मेला। 24 नवंबर से 27 नवंबर तक पाकिस्तान कलनरी फेस्टिवल का इनाकाद होगा। कलनरी फेस्टिवल में खानों के बैनुल अक़वामी मुकाबलों, कल्चरल शो, लाइव म्यूजिक से शुरका को महसूस किया जाएगा। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर एजाज चौधरी का कहना था कि फेस्टिवल को पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मारूफ तरीन ब्रांड्स का ताउन हासिल है। ये फेस्टिवल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के खानों में बेहतरी लाएगा। आज अल्लाह के फजल से वो जो नेशनल कुलिनरी टीम ऑफ पाकिस्तान थी, उसकी एक शाख नेशनल वुमेन कुलिनरी टीम ऑफ पाकिस्तान बनने चली है आज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर ओहदेदारों का कहना था कि फेस्टिवल पाकिस्तान में छुपे टैलेंट को सामने लाने का अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन शब्बल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ें, आपको बताएं कस्टम हुकाम की कोट लखपत के इलाके में कार्रवाई। कस्टम अदा किए बगैर पेशावर से लाहौर मुंतकिल किया जाने वाला 35 लाख का इम्पोर्टेड कपड़ा कब्जे में ले लिया। राहिल सैयद रिपोर्ट करेंगे।
स्मगलर माफिया के खिलाफ घेरा तंग। कस्टम इंस्पेक्टर ने कोट लखपत के इलाके में नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कपड़े से लदा एक ट्रक पकड़ा गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक कपड़े पर कानून के मुताबिक टैक्स अदा नहीं किया गया। कपड़ा चीन और ईरान से मंगवाया गया था, जो शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में सप्लाई किया जाना था। कस्टम हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा कपड़े का वजन 4500 किलो और मालियत 35 लाख से जायद बनती है। सुप्रीडेंट नासिर मिन्हाज का कहना है कि कपड़ा जब्त करके मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। सूबाई तरक्याती फोरम ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल रायविंड के तोसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 53 करोड़ 16 लाख रुपए लागत आएगी। तफसीलात बता रहे हैं फैसल नवीद। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास का इनेकाद सदारत चेयरमैन PND जहांजेब खान ने की। इजलास में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल रायविंड की तामीरी मंसूबे की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला के खुसूसी अहकामात पर अस्पताल को 60 की बजाय 100 बेड्स तक तोसी दी जाएगी। मंसूबे के लिए 53 करोड़ 16 लाख के फंड्स मुख्तस, जबकि महकमा खजाना को फौरी 19 करोड़ जारी करने के अहकामात दिए गए हैं। मंसूबा रवां बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसल नवीद, सुखेरा, लाहौर न्यूज़। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे के हवाले से इजलास हुआ। महकमा आपाशी की जानिब से प्लांट के लिए 100 क्यूसेक पानी फराहम करने का अहम फैसला भी किया गया। सलमान तारी की ये रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से अहम इजलास। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और सेक्रेटरी इरिगेशन कैप्टन असदुल्ला समेत मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। महकमा आपाशी की जानिब से प्लांट के लिए 100 क्यूसेक पानी फराहम करने का फैसला हुआ, जिससे 50 ट्यूबवेल्स बंद किए जा सकेंगे। ख्वाजा हसान का कहना था कि 2 साल से ज़ेर गौर मनसूबा अब हकीकत बनेगा। इजलास में तारीखी फैसला किया गया, जिससे 100 क्यूसेक पीने का पानी शहरियों को मुहैया किया जाएगा। आज फैसला कर दिया है कि हम 100 क्यूसेक्स BRBD नहर से पानी अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे थे पिछले 2 साल से। 25 अरब की लागत से तैयार होने वाले मंसूबे का मकसद ट्यूबवेल्स की वजह से वाटर टेबल लेवल को कम होने से रोकना है। महमूद बूटी, शादबाग, बाबू साबू, शादरा और मुल्तान रोड समेत 7 मकामात पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, जहां से पानी को ट्रीट करके दरिया रावी में डाला जाएगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। MD वासा की ज़ेर सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के हल्का में तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। हुकाम ने सेवरेज के मसाइल फिलफौर हल करने की हिदायत भी कर दी। शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की सदारत NA 122 में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। DMD शकील कश्मीरी और दीगर डायरेक्टर समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वासा हुकाम ने MD वासा को IPOR पैकेज के तहत जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नए तनसीब होने वाले ट्यूबवेल्स की रिपोर्ट भी जमा करवाई। इजलास में MD वासा ने हदायत की कि NA 122 में सीवरेज के मसाइल अवलीन बुनियादों पर हल किए जाएं और पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए खराब पाइपलाइनों को फिलफोर तब्दील किया जाए। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मीटिंग का इनेकाद हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीकन अराकीन ने वेटरन्स फोरम के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शादमान में तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल्स फोरम की जानिब से मीटिंग का इनेकाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर नौशीन, नसीम अली खान, नीलम हयात और दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में 29 जुलाई को वेटरन्स फोरम के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इंसाफ प्रोफेशनल्स फोरम की ये मीटिंग 29 जुलाई को मुनक़िदा वेटरन्स फोरम के हवाले से है। प्रोफेशनल फोरम का काम है कि जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए और हम अपनी आइंदा की लाहे अमल, अपनी पॉलिसी मेकिंग, मैनिफेस्टो, इन सारी चीज़ों पे काम करें
और प्रोफेशनल हेल्प ले। मीटिंग में मौजूद शुरका का कहना था कि 29 जुलाई के वेटरन्स फोरम सेमिनार को कामयाब बनाया जाएगा। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। और अब लाहौर न्यूज़ स्पोर्ट्स। नवीं क्लास से भागने वाले इनायतुल्लाह घर लौटे तो चांदी के तमगे के साथ। जी हां, एशियन कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 28 बरस बाद पाकिस्तान को मेडल दिलाने वाले 16 साला पहलवान अब ओलंपिक्स में जाने के ख्वाब देख रहे हैं। सनाउल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, मगर पिशावर के पहलवान इनायतुल्लाह ने कुछ और ही साबित किया है। 9वीं के इम्तिहान छोड़कर एशियन कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में जाने वाले नौजवान पहलवान ने चांदी का तमगा जीता है। क्रिकेट को जैसी होती है ना उस तरह में नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट वाले को 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमें अभी तक फेडरेशन की तरफ से ऐलान हुआ है तो और कब कोई पता नहीं हो जाएगा या नहीं। ओलंपिक्स में 57 बरस पहले पाकिस्तान की जानिब से बशीर अहमद ने कांसी का तमगा जीता था, मगर रेसलिंग फेडरेशन को इस 16 साला पहलवान से बड़ी उम्मीदें हैं। इसको एक न्यूट्रिशन दे और उसी तरीके से इसको कोचिंग मिले इंटरनेशनल लेवल की और ट्रेनिंग टूर मिले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर इन्वेस्ट कर ले। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये ओलंपिक में मेडल ना ले तो हम वो पैसे वापस करेंगे। फिलहाल इनायतुल्लाह ने यूथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, जिसकी तैयारी की मदद के लिए इनकी नजरें हुकूमत पर टिकी हैं। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर को जानने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।